और खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जोधपुर में एक शराब की दुकान पर बैठे युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवार से ताबड़तोड़ हमला किया। तलवार चलाने की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। जयपुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला भी मृतक का साथी है। इसे विश्वकर्मा थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात बिक्याई इलाके के श्याम कॉलोनी की है। जयपुर में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी डिलीवरी बॉय की बाइक को टक्कर मारी और इसे कुचलने की कोशिश की। बाइक सवार ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कार सवार मौके से फरार हो गया। पाली में महिलाओं को साफा पहनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट हुई और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर फिर से दोनों पक्ष आपस में मारपीट करने लगे। चूरू के सरदार शहर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में बेखौफ बदमाशों ने एक शादी कार्ड की दुकान में घुसकर मौका देखकर दुकान में रखा मोबाइल लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। थाना गाजू के किशोरी ग्राम पंचायत में पटवारी प्रकाश मीणा को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तो अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर मस्जिद के पास रहने वाली एक विवाहिता ने गुरुवार को फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस और डीएसपी टीम के साथ ही साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए की कीमत की 57 ग्राम स्मैक जब्त किए। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद में एक सब्जी विक्रेता के 7.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के मामले में उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक दरिंदा, जिससे हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी है। हैवान दरिंदे ने 17 जनवरी की शाम को चॉकलेट के बहाने बहला फुसलाकर मासूम बच्चे के साथ पहले रेप किया। उसके बाद इसकी निर्दयता से हत्या की थी। झालावाड़ के पेड़ावा इलाके में स्थित आउ चौली लिंक नहर में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और इसके बाद ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और इसे पेड़ावा अस्पताल में पहुंचाया है। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। मृतक निजी शिक्षण संस्थान में बस ऑपरेटर था। फिलहाल अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। धौलपुर में करौली एसीबी की टीम ने 1 साल पहले बचगांव चौकी पर की गई कार्रवाई में फरार चल रहे हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही विनोद शर्मा को ले जाने लगे, पुलिस की टीम पर विनोद शर्मा और उसके परिजनों ने हमला बोल दिया और 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। विनोद शर्मा के परिजनों ने पुलिस की टीम पर हमला कर इस आरोपी विनोद को छुड़वा लिया। सुजानगढ़ उप पुलिस अधीक्षक रामप्रताप बिश्नोई ने गैंगरेप के मामले में आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बिदासर थाना इलाके में युवती की ओर से केस दर्ज करवाकर 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए थे। राजसमंद जिले के भीम थाना पुलिस ने पुराना कब्रिस्तान में तोड़फोड़ करने के मामले में और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 बाल अपचारियों को डिटेन भी किया है। जयपुर में मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला मृतक का साथी ही है। जयपुर पुलिस ने ई रिक्शा और गाड़ियों से बैटरी चुराने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया और साथ ही 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने जगतपुरा में एक मेडिकल शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर गले में रखे हजारों रुपए लूटे, मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। उदयपुर में LIC बिल्डिंग के पास मूर्तिकारों के तंबू में भीषण आग लगी। इससे कई मूर्तियां जलकर खाक हो गई हैं। सूचना पर दमकल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। करौली जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने सदर थाना इलाके में कांस्टेबल विजय सिंह के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 10 लाख रुपए के जेवरात, 45,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। अब यह भी चर्चाएं हैं कि इस कांस्टेबल के घर पर इतनी नकदी और इस तरह से इतने गहने कहां से आए। अजमेर नगर निगम से दीपमाला हाउसिंग ग्रुप की चोरी हुई फाइल ने शहर में एक बार फिर से भूमाफिया के सक्रिय होने के साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत को सामने ला दिया है। शहर में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों से जुड़े सदगुरु ग्रुप के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल निगम से चोरी होने पर हंगामा है। 4 भाइयों वाले परिवार में गरीबी के चलते खुद का खर्च उठाने के लिए चोरी को अंजाम देने वाले युवक को
कोतवाली पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में फिर सरेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस ने के मुताबिक फायरिंग की घटना बंगला नगर में हुई है। फायरिंग की इस घटना में युवक महादेव के पैर में गोली लगी है। वहीं राजधानी जयपुर में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी की वारदात सामने आई है। जयपुर में शॉपिंग के बहाने साइबर ठग लोगों को शिकार बना रहे हैं। एक युवती के खाते से साइबर ठगों ने 92,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके निकाल लिए। जानकारी के अनुसार दिव्या नाम की युवती ने ऑनलाइन शॉपिंग कर एक कुर्ती का ऑर्डर दिया था। डिलीवरी का उसे कोई मैसेज नहीं आया। इस पर दिव्या ने रिफंड की शिकायत के लिए संपर्क किया तो मैसेज के जरिए लिंक दिव्या के मोबाइल पर आया और इससे ये वारदात अंजाम दी गई। चूरू में नेशनल हाईवे 52 पर सिरसिला गांव के पास 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर के भागाकोट इलाके में बाइक लेकर निकला एक युवक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। अज्ञात कारणों के चलते एक्सीडेंट हुआ। अलवर में एक ई-मित्र और ड्राई क्लीनिंग की दुकान के ऊपर लगा एक छज्जा जर्जर हालात में गिर गया। इससे एक बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। अलवर के उद्योगनगर थाना इलाके में ट्रोले ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में टिब्बा बेल्ट में सिंचाई पानी की सुविधा को लेकर लंबे समय से चली आ रही एटा सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग के संबंध में किसानों का महापड़ाव आज होगा। थर्मल के 2 नंबर गेट पर किसान महापड़ाव डालेंगे। इसे लेकर किसानों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सादुलपुर नगरपालिका में संविदा कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामले में विभाग ने प्रथम दृष्टया दोषी तो मानकर भले ही मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन अब विभागीय स्वीकृति नहीं मिलने से इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चूरू शहर के वार्ड संख्या 33 की एक विवाहिता ने शादी के 20 साल बाद पति के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में परिवाद दाखिल किया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि बजट साल 2022-23 के क्रियान्वयन को लेकर के बैठक आयोजित की गई। कोटा में बस में बैठे एक यात्री की साइलेंट अटैक आने से मौत हो गई। भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका क्षेत्र में 11 टीके रेलवे फाटक पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से हाई मास्क लाइट लगाई गई। इसका उद्घाटन पालिका के चेयरमैन ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव की ओर से महाअभियान के तहत सरहदी जिले बाड़मेर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व IAS अधिकारी सीताराम मीणा ने संबोधित किया। जोधपुर के मोहित चौधरी पर 18 जून को ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर पहुंचे और घर पहुंचने पर परिवार में खुशी का माहौल है। वे एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटे हैं। मजदूरी के दामों और मजदूरी को लेकर के जोधपुर में कमठा मजदूर यानी कि कंस्ट्रक्शंस का काम करने वाली लेबर हड़ताल पर चली गई है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू करीब 3 साल पहले झारखंड के राज्यपाल रहते हुए रामगंज मंडी के दौरे पर पहुंची थीं। अब मुर्मू के राष्ट्रपति की दावेदारी घोषित होने के बाद कोटा में जश्न का माहौल है। अलवर संयुक्त व्यापारी महासंघ के चुनाव के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर मस्जिद के पास रहने वाली एक विवाहिता ने गुरुवार को फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। जोधपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर 7 दिवसीय क्लीन ट्रेन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उदयपुर में मूर्तिकारों के तंबुओं में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बड़ी संख्या में मूर्तियां जलकर खाक हो गईं। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि हम भले ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज भी महिलाओं को आगे आने के लिए कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम लोगों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर में वन विभाग की चौकी पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीप नारायण पांडे ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली।
जोधपुर के तिमरी में रेलवे स्टेशन पर समस्याओं को लेकर प्लेटफॉर्म को उच्च स्तरीय बनाने की मांग और गाड़ी के ठहराव को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में अग्निपथ योजना का भारी विरोध लगातार चल रहा है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। राजसमंद में सेन समाज के युवाओं ने शहर के 50 फीट रोड पर सेन समाज के बारे में अपनी कथा में बागेश्वर धाम नाम के एक पाखंडी स्वयंभू संत धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की ओर से समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में पूरे समाज में आक्रोश की लहर है और इस कथित संत की सद्बुद्धि के लिए युवाओं ने यज्ञ किया। इस पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी करने की मांग की है। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर अग्निपथ योजना को वापस लेने और सेना की पहले जैसी संवैधानिक पद्धति से रिक्त पड़े लाखों पदों को भरने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान मंच की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। करौली जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के करीब 6 महीने बाद साधारण सभा की पहली बैठक परिषद के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल समेत विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायत की और अधिकारियों से जल्द इनके समाधान की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंदिरा सर्किल से लेकर डिग्री कॉलेज तक नेशनल हाईवे 62 पर फ्लाईओवर के चल रहे धीमी गति के काम को लेकर परेशान लोगों ने बीते दिनों सूरतगढ़ पहुंची जिला कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने वन वे ट्रैफिक के चलते रोजाना की परेशानी से उन्हें अवगत करवाया। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड में एक एम्बुलेंस चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की और घायल को 15,000 रुपए नकद उपलब्ध करवाए। प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे बेसूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर बयान दिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को लालच देकर खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल में उस वक्त हलचल मच गई जब एक रोडवेज बस मरीज को इलाज के लिए आपातकालीन वार्ड तक लेकर के पहुंच गई। कोटा जिले के इटावा नगर में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन गांव के संग अभियान मेगा शिविर का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने युवक पर हमले के मामले में 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया, जिनसे पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ की जिला जेल में बदमाशों ने अवांछनीय गतिविधियों की लगातार शिकायत की और कारागार विभाग और एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्थान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरएसएस विचारधारा को लेकर विरोध जताया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय परिसर में मुख्य द्वार पर आरएसएस के गणवेश की नेकर जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इन्वेस्ट राजस्थान को लेकर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समिट की प्रगति को लेकर संतोषप्रद तेजी नहीं मिलने से मंत्री ने मामले में अपनी नाराजगी जताई। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में हनी ट्रैप के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। युवती ने व्यापारी के खिलाफ पूर्व थाने में रेप का केस दर्ज करवा दिया है। दर्ज मुकदमे में जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया के जरिए पहचान के बाद इस व्यापारी ने उसे नशीला पान खिला करके रेप किया। बाल अधिकारिता विभाग की बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई है। इसमें जिम्मेदारों से 3 मानसिक संबंधित बच्चों की मौत के मामले को लेकर के सबने चुप्पी साधे रखी। बारां में बीजेपी से नगर परिषद बारां के नेता प्रतिपक्ष दिलीप साकेवाल के नेतृत्व में भाजपा के पार्षदों की ओर से पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो राजधानी में एक ब्रेन डेड मरीज ने 4 लोगों को नई जिंदगी दी अपने अंगों के जरिए। कोल्हापुर निवासी एक शख्स को तबीयत खराब होने के चलते गुरुवार को ब्रेन डेड घोषित किया गया था और इसके बाद ब्रेन डेड मरीज के परिजनों ने अंगदान का फैसला करते हुए 4 लोगों को नई जिंदगी दी है। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से वार्ड संख्या 35 की महिला आक्रोशित होकर सोनावा की डोंगरी में पानी की टंकी पर चढ़ गई और टंकी के नीचे खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन किया।
एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया। इसे लेकर डॉक्टर महेश जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी अलग अलग वर्गों के व्यक्ति राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति चूंकि गैर राजनीतिक पद है, लिहाजा इसे इश्यू बनाकर इसका लाभ लेने की कोशिश करना सही नहीं है। निगम ने जहां चोरी हुई फाइल का मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज करवाया, तो वहीं सदगुरु ग्रुप की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में कुछ खास लोगों और अफसरों की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप और बेसुका योजनाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। जयपुर नगर निगम के मुख्यालय पर पार्षद और समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। पार्षद निगम मुख्यालय पर सीवरेज का गंदा पानी लेकर पहुंचे, जिन्होंने मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। महापौर के कमरे में गंदा पानी फेंकने का ऐलान किया। जयपुर में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा थीम पर आयोजित इस अधिवेशन में राजस्थान समेत देश भर के सभी राज्यों से ड्राइविंग स्कूल फेडरेशन के पदाधिकारी और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन आयुक्त के एल स्वामी शामिल हुए और उन्होंने संबोधित किया। चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखाकर ठगी करने के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अपेक्षा ग्रुप के 2 डायरेक्टर, एक सीए को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि गिद्ध धरती पर जहां संक्रमण रोकते हैं, वहीं स्वच्छता में हमारे सहयोगी साबित होते हैं। सरकारों की तरफ से विलुप्त होते गिद्धों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार गिद्धों की संख्या में कमी है। लेकिन सरिस्का में गिद्धों का कुनबा बढ़ा है। तो 4 साल पहले यहां पर करीब 50 गिद्ध होने का अनुमान था, जबकि फिलहाल गिद्धों की संख्या अब 500 के पार अनुमानित तौर पर चली गई है। राजसमंद जिले के पीपड़ा कस्बे में 10वीं का रिजल्ट खराब होने से गुस्साए ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल पर तालाबंदी कर दी और इसकी सूचना पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाया, उन्हें शांत करवाया। एक सप्ताह में स्कूल में खाली पड़े अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के पद भरने का आश्वासन भी प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को दिया गया। इससे पहले स्कूल में 10वीं का रिजल्ट मात्र 19% रहा। 10वीं में 47 विद्यार्थी थे, जिनमें से 9 ही पास हुए, जबकि 19 सप्लीमेंट्री और 11 फेल हो गए। इससे नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी और नकारा और कामचोर शिक्षकों को यहां से हटाकर तुरंत नए शिक्षक लगाने की मांग की। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। 16